आज का टॉपिक हम लोगों का 2 वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों विश्व युद्ध और उन दोनों विश्व युद्ध के समय भारत की कंडीशन क्या थी और सुभाष चंद्र बोस का उसमें क्या रोल था। दोनों विश्व युद्ध में सबसे पहला वर्ल्ड वॉर जो कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1914 से ये कब तक चला, 1918 तक। जिस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उससे पहले अलायंस वर्ल्ड लेवल पे बनना ही वर्ल्ड वॉर का रीज़न बना था, जिसमें कुछ कंट्री जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया, इटली, ये कुछ सेंटर्ड कंट्री थे जिन लोगों ने अलायंस बनाया। इनके अलायंस को देखकर कुछ बड़े देश फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया, इन लोगों ने भी अलायंस बनाया। इनका अलायंस था ट्रिपल आटा और इनका अलायंस था ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस जो कि 1882 में बना और ट्रिपल आटा जो 1907 में बना। ये दोनों अलायंस बनना ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न बन गया। उसमें हुआ क्या था, अलायंस को देखते हुए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ये एक साथ ऐसी कंट्री थी जिन्होंने ये तय किया था कि अगर इन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो ये सब मिलकर उससे लड़ेंगे। सर्बिया की एक छोटी सी घटना, सर्बिया ने किया क्या, जैसा कि ये टेररिज्म कंट्री थी, सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के प्रिंस जिनका नाम था आर्कड्यूस, सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्कड्यूस को एक बम कांड में इनको मार दिया। अटैक हुआ, आर्कड्यूस की मृत्यु हो गई और यही कारण था कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, ये सब एक साथ देश थे जिन्होंने सर्बिया पे अटैक किया। इसका फायदा पूरी तरह से फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया ने उठाने के लिए किया क्या कि इस युद्ध में टेररिस्ट कंट्री सर्बिया का साथ दिए और जहां इतने बड़े अलायंस एक साथ इकट्ठा हुए और अलायंस ट्रिपल आटा के इधर की तरफ से मिलते गए, जर्मनी की तरफ से के लोग इधर से अलायंस में जुड़ते गए, रिजल्ट ये निकला कि ये 1940 में ये घटना घटी थी। 14 में आर्कड्यूस को मारा गया था। जर्मनी और उसके अलायंस तथा फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड और अलायंस के बीच 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड भी था। उस समय इंडिया की कंडीशन ये थी कि इंडिया आज़ादी के लिए लड़ रहा था। जब 1914 में यहाँ की इंग्लैंड की जो फौज थी वह भारत के सैनिकों का वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल करने लगी, तब 1917 में जब महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे, उन्होंने किया क्या कि 1917 में इंडिया आते ही महात्मा गांधी सबसे पहला काम क्या किए कि महात्मा गांधी आते ही रोक लगा दिए कि भारत के जो फौजी हैं वह वर्ल्ड वॉर में नहीं जाएंगे। इसका असर इंग्लैंड के ऊपर पड़ा। इंग्लैंड ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि ऑलरेडी 1885 में ही इस्टेब्लिश हो गई थी, महात्मा गांधी के साथ मिलकर इंग्लैंड के सरकार ने एक समझौता किया कि अगर वर्ल्ड वॉर हो जाएगा तो वो हमारे देश को फिर क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 18 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, वो भी इसकी भयानक समाप्ति हुई। 1917 में इस वर्ल्ड वॉर में ट्रिपल आटा की तरफ से अमेरिका भी आ गया और अमेरिका के आने के बाद हुआ क्या कि इस वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। जब ये वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो इस वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का एक सिपाही हिटलर राइज हुआ।
हिटलर के आने के बाद, क्योंकि हिटलर ने देखा था कि किस तरह से अलायंस देशों ने जर्मनी के ऊपर जो अटैक किया वह कुछ हद तक इलीगल था, और इस तरह से जर्मनी में हिटलर राइज हुआ। जब हिटलर राइज हुआ तो इसने खुद अपनी एक पार्टी बनाई। ये सिपाही था पहले हिटलर। जर्मनी की सेना से निकलकर हिटलर ने क्या किया, एक पार्टी बनाई, और पार्टी बना करके हिटलर इसके बाद वो अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। जब हिटलर अपने आप को डेवलप करना शुरू किया था, उसी समय वही समय था कि हमारे कंट्री में सुभाष चंद्र बोस भी राइज हो रहे थे। सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले महात्मा गांधी से मिलकर कांग्रेस ज्वाइन किए थे। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन बड़े बड़े नेताओं की मर्जी न होने के कारण सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, उस समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने, और बड़े नेताओं की मर्जी न होने के कारण इन्होंने रिजाइन भी दे दिया। क्योंकि उस समय कुछ ऐसे नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये नहीं सोचते थे कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उनकी सहमति न होना, उनका साथ न मिलना, सुभाष चंद्र बोस ने खुद इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, और इस समय 39 में यह कंट्री में इतने पॉपुलर हो चुके थे कि देश भर के लोग इन्हें नेता के रूप में जानने लगे थे। नेताजी इन्हें बोला भी जाता था। इन्होंने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया कांग्रेस से, तो इन्होंने तुरंत अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जो कि 1939 में ही थी, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इस पार्टी को बनाए और बना करके इसमें आए हुए लोगों को लेकर ये आज़ाद हिंद फौज के गठन की ओर बढ़े। 1939 में इस्तीफा दिया, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, और लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने मीटिंग में ये कहा था कि अब हम जिस काम पर चल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों से बोला कि अब हम जिस काम पर चल रहे हैं वहां पर एक ही स्थिति है, करो या मरो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी हैं, उनके बात में हिंसा नहीं रहती, लेकिन महात्मा गांधी ने खुद ये नारा दिया, करो या मरो, जिसमें महात्मा गांधी के मरो जैसा वर्ड अहिंसा का नहीं, हिंसा का प्रतीक है। लेकिन महात्मा गांधी ने भी ये नारा दिया। लेकिन जब शुरू में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ये कहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों को एक पार्टी बनाई और उनके मेंबर को बुलाकर कहा था कि अब हम ऐसे रास्ते पर चलेंगे जहां पर हमें रोटी भी नहीं मिलेगी, पानी भी नहीं मिलेगा, और उसी को देखकर उन्होंने ये एक बार नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के इस नारे के साथ आगे बढ़ने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर से साथ नहीं दिया, जबकि उसी रास्ते पर 3 साल बाद महात्मा गांधी को चलना पड़ा और खुद बोलना पड़ा, करो या मरो। लेकिन 1939 में सुभाष चंद्र बोस का साथ जब बड़े नेताओं ने नहीं दिया, तो खुद अपनी अलग पार्टी बनाकर सुभाष चंद्र बोस उस रास्ते पर चले। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के पहले अघोषित प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से उस समय अंग्रेज लीन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि 1939 से ये समय 45 तक का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, और इंडिया में पकड़ जो थी अंग्रेजों की वो कमजोर पड़ चुकी थी। अंग्रेजों की पकड़ कमजोर पड़ना ही सुभाष चंद्र बोस को मौका मिला। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज, जो कि जापान की मदद से बनाई थी, बनाए, और यहाँ से अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने तुरंत प्रयास शुरू कर दिया, जिसमें कई सिपाही उनके मारे गए थे। आज़ाद हिंद फौज के इस कार्य से अंग्रेज बौखलाकर 1943 में 21 अक्टूबर को
21 अक्टूबर को 1943 में दुनिया के 9 देशों ने सुभाष चंद्र बोस को भारत का अघोषित सरकार के रूप में प्रधानमंत्री बना दिया। जब सुभाष चंद्र बोस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, ये भी बात उस समय के कुछ बड़े लीडर लोगों को पसंद नहीं आई थी, जिसे मीडिया के द्वारा दबाकर ही रख दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी खुद घोषणा की। अंडमान निकोबार जापान को सुभाष चंद्र बोस पर विश्वास हुआ और जापान ने सुभाष चंद्र बोस के हवाले अंडमान एंड निकोबार कर दिया। अंडमान एंड निकोबार में सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया और देश की आज़ादी की घोषणा की। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी, हम लोग स्कूल में, कॉलेज में किसी भी बच्चों से पूछा जाएगा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि सबको पढ़ाया गया है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अघोषित प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ही थे, जो 30 दिसंबर 1943 को इन्होंने पहली बार तिरंगा झंडा फहराकर देश की आज़ादी की घोषणा की थी। और इसके बाद जब ऐसा हुआ तो अंग्रेजों को ये बात पता चली, तो अंग्रेज, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से उस समय जर्मनी से और जापान से मिलकर अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहे थे, और जर्मनी को देखा जाए तो इंग्लैंड उस समय जर्मनी का बहुत बड़ा दुश्मन था। इंग्लैंड ने उसी समय सुभाष चंद्र बोस को मारने की योजना बना ली थी। कि इंग्लैंड ने किया क्या कि सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए, और अपने देश के बड़े नेताओं का साथ भी नहीं था, 1945 में 18 अगस्त का समय था और एक विमान जो कि इंडिया से उड़कर जापान के पड़ोसी देश ताइवान तक जा रहा था, उसी से सुभाष चंद्र बोस को ताइवान तक जाना था। लेकिन वह प्लेन बीच में ही कहीं क्रैश कर गया। क्रैश करने पर ऐसा कहा जाता है कि उसमें जितने भी यात्री थे सबका अस्थि पंजर जो भी होगा सब कुछ मिला, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए वहाँ पर देखा गया कि उनके मृत्यु का कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी। सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि बंगाल में, कलकत्ता में लोग आज भी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की वहाँ मृत्यु नहीं हुई थी, या तो उन्हें कुछ लोगों के द्वारा कहीं नज़रबंद कर दिया गया, या फिर वो खुद कहाँ चले गए ये दुनिया को पता आज तक नहीं चला। सुभाष चंद्र बोस के 1945 में मर जाने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद अंग्रेजों ने इनके आज़ाद हिंद फौज पे बहुत से जुल्म किए। हमारे देश में हम जानते हैं कि सबसे बड़ी अंग्रेजों की बुरी घटना केवल जलियांवाला बाग है, नहीं, ऐसा नहीं है। कलकत्ता के नीलगंज में जलियांवाले बाग से भी बड़ी घटना घटी जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद कलकत्ता के नीलगंज में आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही रहते थे, जिन्हें खुद सुभाष चंद्र बोस ने खड़ा किया था, इन सारे सिपाहियों को कुछ ही दिनों में 2000 सिपाहियों को एक साथ मार करके नाले में फेंक दिया गया था। यह अंग्रेजों की जलियांवाले बाग से भी एक क्रूर घटना है। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस का दोनों विश्व युद्ध के बीच में एक बहुत बड़ा योगदान है। आज उनकी जयंती भी है। हम सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलें।